पुराना क्लॉक टावर ने 7 बार चिमक किया। देर हो रही थी, जंगल का रास्ता अंधेरा था, लेकिन महेश अंकल डरते नहीं थे। वो इस रास्ते को अच्छी तरह जानते थे। वो हर रोज काम के बाद इस रास्ते से जाते थे। महेश अंकल गांव के कारपेंटर थे। वो एक नेक इंसान थे, हमेशा मदद के लिए तैयार। आज रात वो एक लंबे दिन के काम के बाद घर जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी परवाती से रात के खाने के लिए फ्रेश मछली का वादा किया था, तो वो अपना आम का डेतुर जंगल से होकर मार्केट की तरफ ले गए। मार्केट में बहुत भीड़ थी। महेश अंकल ने सबसे बड़ी मछली खरीदी जो उन्हें मिल सकती थी। देर हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें शांत जंगल से होते हुए घर वापस आने में मजा आता था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते में घुसे, एक गहरा कोहरा छा गया। पेड़ खामोश देवों की तरह दिखाई दे रहे थे। आज रात जंगल अलग लग रहा था। वो अजीब तरीके से शांत था। सच्ची। महेश अंकल ने अपनी गति तेज कर दी। वो जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। वो एक हल्की सी सिसकी थी, जैसे कोई रो रहा हो। वो रुके और सुने। रोने की आवाज फिर आई, इस बार करीब से। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। कोहर से उन्होंने रास्ते के किनारे एक आदमी को बैठे देखा। वो एक औरत थी। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था। उसने एक लंबी सेफ्ट सरे पहनी हुई थी। वहां कौन है? महेश अंकल ने पुकारा। औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वो खोई हुई और डरी हुई लग रही थी। वो उठी और उनकी तरफ चली। उसके पैल से एक अजीब सी झंकार की आवाज आ रही थी। कृपया मेरी मदद करो, उसने विनती की। मैं खो गई हन और डर गई हन। महेश अंकल झिझक गए। औरत के बारे में कुछ ऐसा था जो उन्हें असहज कर रहा था, लेकिन वो किसी को भी जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वो एक नेक इंसान थे। आखिर मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा। मेरा घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। औरत चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर देख रही थी। महेश अंकल ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकते थे कि कुछ ठीक नहीं था। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गए। पार्वती उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसने औरत को शक से देखा। औरत की आंखें लैंपलाइट में अजीब तरीके से चमक रही थी। वो जंगल में खो गई थी। महेश अंकल ने समझाया, उस रात के लिए खान और आश्रय की जरूरत है। पार्वती ने मन ही मन सहमति दी, लेकिन वो अपने अजीब मेहमान पर नजरें रखी। औरत अभी भी चुप किचन में चली गई। उसने खाना बनाने की पेशकश की। पार्वती उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसका शक बढ़ता जा रहा था। औरत की हरकतें अजीब थी, किसी और दुनियावी जैसे। जिस तरह वो हिल रही थी, जिस तरह वो आग को देख रही थी, यह परेशान करने वाला था। जैसे ही वो आग पर झुकी, उसकी शरीर पीछे खिसक गई। पार्वती ने हाफते भर ली। औरत की पीठ पर उसने एक लंबी मोटी पूंछ देखी। वो चिपकली की तरह सिक्के वाली और हरी थी। पार्वती तब जान गई कि यह कोई मामूली औरत नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ खतरनाक। उसने ऐसे प्राचीन के बारे में कहानियां सुनी थी। ऐसे प्रश्न जो लोगों को जुंगले में लुभाते हैं और उन्हें फंसाते हैं। तभी महेश अंकल की बूढ़ी माँ अंदर आ गई। वो अपनी बूढ़ी और साहस के लिए जानी जाती थी। उसने औरत पर एक नजर डाली और सब समझ गई। उसने मुट्ठी भर नमक पकड़ा और आग में फेंक दिया। आग भटकी और चार चार करने लगी। औरत चीखी। उसका असली रूप सामने आ गया। वो कोई औरत नहीं थी। वो एक शेप शिफ्टिंग सांप थी, अंधेर की एक प्रतियोगी। प्राणी ने हिसी और उन पर झापटा मारा, लेकिन महेश अंकल की मां तैयार थी। उसने एक छोटा दर्पण पकड़ा, प्रतियोगी का अक्स पकड़ा। प्राणी चीखा और धुएं के गुब्बारे में गायब हो गया। घर फिर से सुरक्षित था। उस दिन से महेश अंकल मार्केट में कभी देर तक नहीं रुके। उन्होंने जंगल के साया में चिपके रहस्यों के बारे में एक कीमती सबक सीखा था, और वो अपनी मां की बूढ़ी और साहस के लिए आभारी थे।